स्टूडेंट, मैं मनजीत कुमार आशा करता हूं कि आप सभी सुरक्षित होंगे। देखो बच्चों, कल ही हमने जो डिस्कस किया था वो इनर प्रोडक्ट स्पेस को काम को ख़त्म किया था। देखो बच्चों, जो वहाँ से हमारा जो काम था लीनियर अलजेब्रा का जो काम था बच्चों, वो हमारे पास ख़त्म हो चुका था। आज हम जो पेपर डिस्कस करने वाले हैं प्यारे बच्चों, वो है एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। देखो बच्चों, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो हमारा काम चलेगा बेसिकली वो क्या क्या चीज़ है। इसके अंदर हम ग्रुप थ्योरी को डिस्कस करेंगे, रिंग फील्ड को डिस्कस करेंगे, फील्ड एक्सटेंशन को डिस्कस करेंगे और गैलोवा थ्योरी को भी डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, CSIR नेट के अंदर असम के अंदर एक असम साइड में जो पेपर हुआ था CSIR नेट का, वो कैंसिल हो गया था, फिर बाद में कंडक्ट हुआ ड्यू टू सम सर्कमस्टांसिस। बेसिकली हमारे पास उसके अंदर कुछ क्वेश्चन भी आया था, एक क्वेश्चन भी आया था गैलोवा थ्योरी पर बेस्ड था। थ्रू उस टाइप के जितनी भी प्रॉब्लम है बच्चों हम डिस्कस करेंगे। देखो बच्चों, जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है इट इज़ सो इम्पोर्टेंट अकॉर्डिंग टू द CSIR नेट। जो मेनली हमारे पास जो पेपर है प्यारे बच्चों, वो तकरीबन 35 to 40 मार्क्स का है ये एग्जाम के अंदर CSIR नेट के अंदर। और बेसिकली जो बच्चा IIT JAM की तैयारी कर रहा है उसके अंदर जो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का पेपर है उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ग्रुप थ्योरी ही आती है। बट CSIR नेट के अंदर जो हमारा काम है इसके अंदर ग्रुप थ्योरी भी है, रिंग फील्ड भी है, फील्ड एक्सटेंशन भी है और गैलोवा थ्योरी भी है। इसीलिए जो हमारा काम है बच्चों, आज का जो हम डिस्कस करने वाले हैं, जो हम डिस्कस करेंगे वो ग्रुप थ्योरी से ही डिस्कस करेंगे। फर्स्टली हमारे पास जो प्यारे बच्चों जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है वो होती है ग्रुप की। देखो बच्चों, जो ये पेपर है आप सभी से एक छोटी सी हिदायत है मेरी कि इस पेपर को अगर आपको करना है तो अच्छे ढंग से ही करना है। ये नहीं कि हाँ ऊपर से कर लिया, थोड़ा बहुत वैसे एडजस्टमेंट कर ली किसी से पूछ पाछ के, ऐसे नहीं। अगर ये पेपर अगर आप अच्छे ढंग से कर लेते हो तो आप स्पेशलिस्ट के तौर पर ही जाने जाओगे अगर इस पेपर को अच्छे ढंग से कर लिया तो। क्योंकि मोस्ट ऑफ द केसेस मैंने देखा है, कई बार कई स्टूडेंट के मेरे पास मैसेज भी आए थे कि सर कि लीनियर अलजेब्रा के बाद आप इसी पेपर को स्टार्ट करना। तो इसीलिए मैं आज स्टार्ट करूंगा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को। एक्चुअल में प्यारे बच्चों, जो मेरा फेवरेट पेपर है दरअसल वो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा ही है। इसीलिए बच्चों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर एक्चुअल में पता है क्या होता है, रिसर्च लेवल के अकॉर्डिंग भी एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर बहुत ही अच्छा खासा काम है। मेनली ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पर भी काम चला हुआ है रिसर्च के अंदर, और वैसे तो और भी बहुत सी चीज़ें हैं, फील्ड एक्सटेंशन के अंदर भी है, गैलोवा थ्योरी के अंदर भी अभी काम चला हुआ है। इसलिए प्यारे बच्चों, आप सभी से छोटी सी हिदायत है, हर रोज़ का काम हर रोज़ करो। मैं थ्रू आउट जितना भी काम है ग्रुप थ्योरी के अंदर आपको या फिर एब्स्ट्रैक्ट पूरा का पूरा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर इनफैक्ट हर टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। इनफैक्ट मैं अभी स्टार्टिंग में आपको बिल्कुल बेसिक सी चीज़ों से उठाऊंगा और हायर लेवल तक ले जाने की कोशिश करूंगा। इसलिए प्यारे बच्चों, इस पेपर को अच्छे ढंग से करना, मन लगा के करना, और साथ साथ में अगर आप नोट्स भी बनाते हो, वीडियो देखने के बाद नोट्स भी बनाते हो अपने हैंड रिटन नोट्स, तो उसके लिए भी आपके लिए एक अच्छा चीज़ है वो भी। क्योंकि थ्रू आउट आप क्या कर सकते हो बच्चों, उसके अंदर एग्ज़ाम जब आपका आता है, CSIR नेट का हो, IIT का हो, या फिर NBHM का हो, या फिर आपका TFIR का हो, या फिर आप PhD एंट्रेंस के लिए तैयारी करते हो IITs के अंदर, तो आप एक बार थ्रू आउट कर जाते हो तो बहुत सी चीज़ें आपकी वहाँ से भी कवर हो जाती है। इसलिए प्यारे बच्चों, जब हम स्टार्ट करते हैं, अब हम ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। दरअसल हमारे पास डेफिनेशन क्या है प्यारे बच्चों ग्रुप की, वो ये है कि ए नॉन एम्प्टी सेट G टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन, टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन। बेसिकली बच्चों बाइनरी ऑपरेशन हमारे पास क्या है, वो ये है। बाइनरी ऑपरेशन मैंने क्या मान लिया, स्टार मान लिया। बाइनरी ऑपरेशन दरअसल बच्चों किस चीज को बोलते हो, वो ये है कि स्टार सच दैट G क्रॉस G टू G, वो ये है। मतलब दरअसल क्या है बच्चों इस चीज का कि G के अंदर से आप कोई भी दो मेंबर उठाओ, उस पर स्टार अप्लाई करो, मतलब ऑपरेशन अप्लाई करो, जो मेंबर बनता है वो किसके अंदर जाना चाहिए, G के अंदर जाना चाहिए। देखो बच्चों, कुछ बुक के अंदर दरअसल एक्चुअल में जो गैलियन की बुक है उसके अंदर जो डेफिनेशन स्टार्ट होती है, आपको मैं बता दूं, वहाँ से कुछ बुक के अंदर क्लोजर प्रॉपर्टी से स्टार्ट करता है, वो हम बाइनरी ऑपरेशन से स्टार्ट करेंगे। तो स्टार्टिंग से स्टार्ट करते हैं तो अच्छा रहता है कि कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है टुगेदर विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार, वो हमारे पास क्या है, ग्रुप कब बनता है, अगर वो कुछ प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता हो। देन G इज सेड टू बी ग्रुप if it satisfy the following property.
फॉलोइंग प्रॉपर्टीज। वो प्रॉपर्टी क्या है प्यारे बच्चों, वो ये है फर्स्ट एसोसिएटिविटी। मतलब क्या है इस चीज का बच्चों, वो ये है कि ए स्टार बी स्टार सी इज इक्वल टू ए स्टार बी स्टार सी फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू जी। मतलब ये है प्यारे बच्चों कि आप कोई भी नॉन एम्प्टी सेट के अंदर से 3 मेंबर लेते हो तो इस चीज की वैल्यू आपके पास क्या बननी चाहिए, इस चीज के इक्वल बननी चाहिए। मतलब कि ए स्टार बी को आप सोल्व कर लेते हो, फिर सी के साथ ऑपरेट करते हो, या फिर आप ए को बी स्टार सी को पहले सोल्व कर लेते हो फिर ऑपरेट करते हो ए को, तो उन दोनों चीज की वैल्यू क्या बननी चाहिए प्यारे बच्चों, बराबर बननी चाहिए, प्रत्येक मेंबर जो किसके अंदर से है, जी के अंदर से है। फिर उसके बाद हमारे पास जो सेकंड प्रॉपर्टी आती है प्यारे बच्चों, वो कौन सी है, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। सेकंड प्रॉपर्टी कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी वो ये है प्यारे बच्चों कि देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट E belongs to G such that कि A star E is equal to E star A is equal to A for all A belongs to G। ये चीज़ है बच्चों। मतलब क्या है बच्चों कि ग्रुप के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट कब एग्जिस्ट करता है कि एक ऐसा एलिमेंट मिलता हो E ग्रुप के अंदर G से सच दैट जो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करता हो कि प्रत्येक मेंबर जो जी के अंदर है उसके थ्रू आप ई को ऑपरेट करते हो तो वही एलिमेंट बनना चाहिए। मतलब कि जो एलिमेंट जिस इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है प्यारे बच्चों, उस एलिमेंट को क्या बोलते हो आप, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हो जी का। तो और वो साथ साथ में क्या बनना चाहिए, वो आइडेंटिटी एलिमेंट भी जी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कब होता है कि एक ऐसा एलिमेंट मिलता हो जी के अंदर से जो सच दैट प्रत्येक मेंबर जो जी के अंदर है उसके लिए ये कंडीशन बनती हो। फिर उसके बाद प्यारे बच्चों हमारे पास जो थर्ड प्रॉपर्टी दरअसल क्या है वो ये है कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। वो दरअसल ये है प्यारे बच्चों कि फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू जी देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी belongs to G such that A star B is equal to E is equal to B star A। देखो बच्चों ये है कि कोई ग्रुप है आपके पास, उसके अंदर एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी कब बनती है, वो ये है कि आप कोई भी मेंबर जी का लेते हो उसके लिए आपको बी मिलना चाहिए ग्रुप के अंदर से ही सच दैट जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता हो। जिस भी मेंबर के लिए आपको वो मेंबर मिल जाता है जो ये कंडीशन सेटिस्फाई करता है तो आप यहाँ पर बी को क्या बोलते हो, ए का इनवर्स बोलते हो। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से क्या बन चुका कि B इज द इनवर्स ऑफ ए, इनवर्स ऑफ ए। ये चीज है बच्चों। तो इसका मतलब ये है प्यारे बच्चे कोई भी नॉन एम्प्टी सेट अगर आपके पास विद द बाइनरी ऑपरेशन स्टार अगर ये 3 प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है तो दैट इम्प्लाइज इट्स बिकम द ग्रुप। देखो बच्चों कुछ बुक के अंदर क्या होता है, बाइनरी ऑपरेशन को वो क्लोजर प्रॉपर्टी से भी बोल देता है, बोथ आर इक्विवेलेंट, वो दोनों के दोनों सेम बात है। आपको दरअसल क्या होता है, कोई भी नॉन एम्प्टी सेट है वो बाइनरी ऑपरेशन देगा, उसके अकॉर्डिंग अगर ये 3 कंडीशन सेटिस्फाई बनती है और साथ साथ में जो वो स्टार है आपके पास ऑपरेशन वो क्या बनना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन। तो इसका मतलब बच्चों कोई भी नॉन एम्प्टी सेट दरअसल इन प्रॉपर्टीज को सेटिस्फाई करता है तो हमारे पास क्या बनता है, वो ग्रुप बनता है। तो ये थी प्यारे बच्चों हमारे पास डेफिनेशन थी ग्रुप की, है कि कोई नॉन एम्प्टी सेट लेकर चलेंगे, फिर ये चीज़ देखेंगे कि वो नॉन एम्प्टी सेट हमारे पास इंडिविजुअली ऑपरेशन के थ्रू, बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू हमारे पास ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। दरअसल ये है हमारे पास दरअसल कुछ एक सेट। देखो बच्चों फर्स्टली मैंने क्या ले लिया, इंटीजर का सेट ले लिया, एक Z ले लिया। देखो बच्चों जो इंटीजर है, इंटीजर का सेट ले लिया मैंने। एक्चुअल नोटेशन क्या है उसकी, वो ये थी। इसके अंदर हमारे पास क्या सारे के सारे इंटीजर है, वो दरअसल क्या थे, वो ये थे 0 1 2 3 4 5 एंड सो ऑन सो फॉर, -1 -2 -3 एंड सो ऑन सो फॉर। इस पर दरअसल मैंने क्या कर दिया, डिफाइन करना स्टार्ट कर दिया ऑपरेशन। फर्स्टली मैंने क्या कर दिया बच्चों, अंडर मल्टीप्लीकेशन के थ्रू चेक करना स्टार्ट कर दिया।
देखो बच्चों फर्स्टली मैंने क्या कर दिया, इंटीजर का सेट ले लिया और मैंने यहाँ पर बाइनरी ऑपरेशन रख दिया मल्टीप्लिकेशन का। फिर मैंने आपसे ही पूछ लिया कि जो इंटीजर का सेट है थ्रू दिस बाइनरी ऑपरेशन कि वो हमारे पास ग्रुप बनेगा या फिर नहीं बनेगा। एक्चुअल में नोटेशन क्या बनती है इसकी, वो ये बनेगी, ये है बच्चों। अब ये हमें चेक करना है कि हमारे पास ग्रुप है या फिर नहीं। देखो बच्चों आपके पास कुछ प्रॉपर्टी थी, वो ये थी कि बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए स्टार एक तो, सेकेंडली एसोसिएटिव लॉ, इनवर्स और आइडेंटिटी एग्जिस्ट करनी चाहिए, तभी हमारे पास वो जो नॉन एम्प्टी सेट था दरअसल क्या बनता है, ग्रुप बनता है। देखो प्यारे बच्चों आपने यहाँ पर ऑपरेशन क्या लिया है, मल्टीप्लिकेशन लिया है। फिलहाल मैं ये चीज़ तो चेक कर लूँ कि जो ऑपरेशन है दरअसल मल्टीप्लिकेशन का सच दैट z क्रॉस z2 z, ये हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन बनता है फिर नहीं बनता। बाइनरी ऑपरेशन कब बनता है प्यारे बच्चों कि यहाँ से कोई दो मेंबर उठाओ उसको मल्टीप्लाई करो, वो किसका बनना चाहिए, z का ही मेंबर बनना चाहिए। देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, जब हम लोअर क्लासेस के अंदर थे इस चीज़ को हम थ्रूआउट डिस्कस भी कर चुके हैं कि दो इंटीजर की मल्टीप्लाई आप जब भी करते हो तो फिर से इंटीजर ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज जो हमारे पास यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन है दिस वन इज द बाइनरी ऑपरेशन। बाइनरी ऑपरेशन बोल दो या फिर क्लोजर प्रॉपर्टी भी बोल सकते हो। आप ये भी बोल सकते हो कि z इज सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर हमारे पास सेकेंड प्रॉपर्टी ये थी कि एसोसिएटिविटी। एसोसिएटिविटी की ये चीज़ थी बच्चों, एसोसिएटिविटी के लिए क्या चीज़ चेक करते थे बच्चों, वो ये थी कि a इंटू बी इंटू सी, यहाँ पर जो स्टार दरअसल हमारे पास ऑपरेशन है बच्चों वो क्या गिवन है, अभी मल्टीप्लिकेशन का गिवन है। तो दैट इंप्लाइज इसकी जो वैल्यू दरअसल हमारे पास इक्वल बननी चाहिए a इंटू बी इंटू सी फॉर ऑल a b c बिलोंग्स टू z, ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों मैं आपको एक चीज़ बता दूं, लोअर क्लासेस के अंदर जब हम लोअर क्लासेस के अंदर थे मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एडिशन के थ्रू ये चीज़ चेक कर चुके थे कि आपके पास 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दो इंटू 7 कर दो, ब्रैकेट चेंज कर सकते हो। तो दैट इम्प्लाइज जो नंबर सिस्टम है थ्रू आउट हमारे पास, नंबर सिस्टम के अंदर एडिशन के थ्रू और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू बच्चों एसोसिएटिविटी लॉ जो है, एसोसिएटिव लॉ है वो हमेशा ही ओल्ड बनता है। तो दैट इम्प्लाइज एज यूजुअल इसका हमें प्रूफ करने की जरूरत नहीं बनती। तो दैट इम्प्लाइज इट इज अंडरस्टूड फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ z a b c बिलोंग्स टू z दिस लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो दैट इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ है इन द नंबर सिस्टम अंडर मल्टीप्लिकेशन इज ऑलवेज ओल्ड। तो उसके बाद हमारे पास क्या थी बच्चों, थर्ड जो हमारे पास सेकंड हमारे पास जो प्रॉपर्टी थी वो ये थी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी दरअसल आपने किस चीज़ को बोला था कि वो मेंबर जी का जिससे थ्रू आउट ग्रुप नॉन एम्प्टी सेट के जिस भी मेंबर के साथ ऑपरेट करते हो तो वो क्या बनना चाहिए, इटसेल्फ बनना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज जो भी हमारे पास जो मेंबर है उस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है प्यारे बच्चों, तो वो क्या बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है z का। अब यहाँ पर z है तो z का बनेगा। तो अब एक बात बताओ बच्चों, इस इंटीजर के सेट के अंदर से कौन सा ऐसा मेंबर है जो मैं हर मेंबर के साथ मल्टीप्लाई करता हूं तो इटसेल्फ बनता है। तो दैट इंप्लाइज वो हमारे पास क्या 1 है। सिंस 1 बिलोंग्स टू z तो दैट इंप्लाइज 1 इंटू a इज इक्वल टू a इंटू 1 फॉर ऑल a बिलोंग्स टू z एंड ऑल्सो 1 बिलोंग्स टू z। तो दैट इंप्लाइज ये है बच्चों कि जो z हमारे पास इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, वो कौन सा हमारे पास 1 है। तो इसका मतलब ये है बच्चों 1 हमारे पास क्या बन चुका, आइडेंटिटी एलिमेंट बन चुका z का अंडर मल्टीप्लिकेशन। अब उसके बाद फिर हमारे पास क्या थी बच्चों, डेफिनेशन ये थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, कि हर मेंबर का इनवर्स मिलना चाहिए। कि मान लो अगर आप यहाँ से कोई भी मेंबर उठाते हो उसके थ्रू किस चीज़ के साथ ऑपरेट किया जाए कि आइडेंटिटी एलिमेंट बनता हो। देखो बच्चों फॉर एग्जाम्पल मान लो मैंने क्या उठा लिया, 3 उठा लिया, 3 को मैं किस चीज़ से मल्टीप्लाई करूँ कि 1 बनता हो, तो 1/3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। बट 1/3 इज नॉट द मेंबर ऑफ z। तो दैट इंप्लाइज ये चीज़ है बच्चों कि z के अंदर हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट इंप्लाइज z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप, ये चीज़ है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, z के थ्रू ऑपरेशन को चेंज कर दिया। अभी हमने मल्टीप्लिकेशन के थ्रू तो ये चीज़ चेक कर दिया कि जो z है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप नहीं बनता। कहाँ पर प्रॉब्लम आती है मेनली इसके अंदर कि हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट इंप्लाइज z अंडर मल्टीप्लिकेशन इज नॉट ए ग्रुप। तो बच्चों मैंने क्या कर लिया,
अब जो z है उस पर मैंने ऑपरेशन को चेंज कर दिया। अभी मल्टीप्लिकेशन के थ्रू काम किया था, अब मैंने क्या कर दिया, अंडर सब्ट्रैक्शन काम करना स्टार्ट कर दिया। ये कर दिया बच्चों, अंडर सब्ट्रैक्शन, z अंडर सब्ट्रैक्शन। अब ये चीज चेक करना है बच्चों मुझे कि जो z है अंडर द ऑपरेशन सब्ट्रैक्शन, हमारे पास जो ये सेट है ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, ग्रुप बनने के लिए फिर से वही हमारे पास जो ऑपरेशन है वो बच्चों क्या बनना चाहिए, बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए। और सेकेंडली 3 कंडीशन को सेटिस्फाई करना चाहिए। कंडीशन क्या थी, एसोसिएटिव लॉ, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एंड एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। तो अब बच्चों मैंने क्या कर लिया, इसके थ्रू काम करना स्टार्ट कर दिया। एक बात बताओ बच्चों, लोअर क्लासेस के अंदर हम इस चीज़ को भी डिस्कस कर चुके हैं कि जो इंटीजर का सेट है कि 2 इंटीजर उठाओ उनकी सब्ट्रैक्शन कर दो फिर से इंटीजर ही बनता है। तो इसका मतलब जो यहाँ पर ऑपरेशन है सब्ट्रैक्शन, तो यहाँ पर हमारे पास क्या बन चुका प्यारे बच्चों, वो बाइनरी ऑपरेशन बन चुका। तो इसका मतलब ये है कि बाइनरी ऑपरेशन बनता है तो उसके बाद हम क्या चीज़ चेक करते थे, एसोसिएटिव लॉ को चेक करते थे। एसोसिएटिव लॉ क्या था बच्चों, वो ये था कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C बनना चाहिए फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू G। अब हमारे पास क्या बच्चों, वो Z है। ये था हमारे पास एसोसिएटिव लॉ। अब देखो बच्चों, ऑपरेशन क्या चल रहा है आपका, सब्ट्रैक्शन का चला हुआ है। तो दैट इंप्लाइज जो स्टार है उसको मैंने स्किप कर दिया, हटा दिया, ऑपरेशन को रिप्लेस कर दिया किससे, सब्ट्रैक्शन थे। तो दैट इंप्लाइज क्या बनना चाहिए, वो ये बनना चाहिए A माइनस बी माइनस सी इज इक्वल टू A माइनस बी माइनस सी। ये बनना चाहिए प्रत्येक मेंबर फॉर ऑल A B C बिलोंग्स टू Z। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, एसोसिएटिव लॉ Z के अंदर अंडर द सब्ट्रैक्शन तभी बनेगा अगर ये चीज़ इसके बराबर बनती हो, प्रत्येक मेंबर A B C जो कहाँ से, Z के अंदर से। देखो प्यारे बच्चों, मैंने क्या कर लिया, A को 1 मान लिया, B को 2 मान लिया, C को 3 मान लिया। लेट अस अज्यूम, लेट A is equal to 1, B is equal to 2 एंड C is equal to 3। ये मान लिया बच्चों। अब मैंने ये चीज़ चेक किया, ये इस चीज़ की वैल्यू निकालने स्टार्ट कर दी। देखते हैं एसोसिएटिव लॉ को ये 3 मेंबर सेटिस्फाई करते हैं फिर नहीं करते हैं। देखो बच्चों, वैल्यू पुट की तो वो क्या बन चुकी है, 1 माइनस 2 माइनस 3। इसकी वैल्यू क्या बनती है बच्चों, वो ये है कि -1 माइनस 3 इज इक्वल टू -4। तो दैट इंप्लाइज जो लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास अगर A की वैल्यू 1 हो, B की 2 हो और C की 3 हो तो उसकी वैल्यू हमारे पास क्या बनती है प्यारे बच्चों, -4 बनती है। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से राइट हैंड साइड की वैल्यू क्या बनती है, उस पर आती है कि 1 माइनस 2 माइनस 3, वो क्या बन चुका, 1 माइनस -1 इज इक्वल टू 2। अब एक बात बताओ बच्चों, -4 है यहाँ से 2 का इक्वल नहीं बनता। तो दैट इंप्लाइज ऐसे हमारे पास इंटीजर मिल चुके जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं करते। तो दैट इंप्लाइज जो Z है इंटीजर का सेट है अंडर द सब्ट्रैक्शन इज नॉट सेटिस्फाई द एसोसिएटिव लॉ। तो दैट इंप्लाइज Z अंडर सब्ट्रैक्शन नॉट ए ग्रुप, क्योंकि ग्रुप बनने के लिए तो एसोसिएटिव लॉ को भी तो सेटिस्फाई करना होता है बच्चों। तो दैट इंप्लाइज हमारे पास ये चीज़ बन चुकी कि जो इंटीजर का सेट है अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुप नहीं बनता। प्रॉब्लम कहाँ पर आती है, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई नहीं करता ये। तो अब मैंने क्या कर दिया बच्चों, ऑपरेशन को फिर से चेंज कर दिया। अब ऑपरेशन मैंने क्या रख लिया, अब एडिशन का रख लिया। अब उस पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने ऑपरेशन क्या रख दिया, एडिशन का रखा है। अब मुझे ये चीज़ चेक करना है कि जो इंटीजर का सेट है अंडर एडिशन ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता। देखो बच्चों, फिलहाल तो हमारा काम यही है कि पहले तो ये चीज़ चेक करना कि एडिशन है इंटीजर के सेट के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन बनता है फिर नहीं बनता है। बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या मैंने इस चीज़ बताई थी आपको कि जो एडिशन है वो Z क्रॉस Z से कहाँ पर बनना चाहिए, Z के अंदर। मतलब ये है कि कोई भी 2 मेंबर उठाते हो उस पर एडिशन करते हो तो किसका मेंबर बनना चाहिए, Z का मेंबर बनना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन बनता है वो। देखो बच्चों, इस चीज़ के अंदर घबराने वाली बात नहीं है। कभी भी आप ये सोचो कि सर हमारी बुक के अंदर तो क्लोजर प्रॉपर्टी दे रखी थी, आप तो बाइनरी ऑपरेशन से काम कर रहे हो। क्लोजर प्रॉपर्टी और बाइनरी ऑपरेशन बोथ आर सेम। इट डज नॉट मीन आप गैलियन की बुक उठाते हो उसके अंदर बाकायदा इस बात को भी लिख रखा है कि हेयर द बाइनरी ऑपरेशन एंड द क्लोजर प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। उसने इस चीज़ को भी प्रूव कर रखा है, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन है वो क्या होता है कि 2 मेंबर उठाते हो उस पर ऑपरेशन अप्लाई करते हो फिर से उसी का मेंबर बनना चाहिए, उसी को आप बाइनरी ऑपरेशन बोलते हो दरअसल। और क्लोजर प्रॉपर्टी भी तो ये होती थी कि 2 मेंबर उठाओ उस पर ऑपरेशन अप्लाई करो
वो उसी सेट का मेंबर बनना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से मैं ये बोल सकता हूँ कि बाइनरी ऑपरेशन एंड द क्लोजर प्रॉपर्टी बोथ आर सेम। तो इसका मतलब आप बाइनरी ऑपरेशन लिख दूँ, मैं क्लोजर प्रॉपर्टी लिख दूँ, एक ही बात है। आप इसके अंदर घबराने वाली बात नहीं है प्यारे बच्चों। कभी ये सोचो कि सर आप तो बाइनरी ऑपरेशन से चल रहे हो, हमने तो क्लोजर प्रॉपर्टी को पढ़ा था। इट डजंट मीन बोथ आर सेम। देखो बच्चों, लोअर क्लासेस के अंदर हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि इंटीजर के दो इंटीजर उठाते हो, उसका सम करते हो तो भी फिर से हमारे पास क्या बनता है, वो इंटीजर ही बनता है। तो दैट इम्प्लाइज जो एडिशन है वो हमारे पास ऑन द सेट ऑफ इंटीजर वो क्या बन चुका प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन बन चुका। फिर उसके बाद हमारे पास कौन कौन सी प्रॉपर्टी थी, वो ये थी कि एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करता हो, और सेकेंडली हमारे पास आइडेंटिटी एग्जिस्ट करती हो, और मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। देखो बच्चों, मैंने अभी आपको एक चीज़ बताई थी कि नंबर सिस्टम के अंदर आप जब कभी भी काम करते हो, नंबर सिस्टम जैसे कि इंटीजर का, नेचुरल नंबर का सेट, रियल नंबर का सेट, कॉम्प्लेक्स नंबर का सेट हो चुका, आपका होल नंबर का सेट हो चुका, रैशनल, इरेशनल, इन नंबर सिस्टम के अंदर एसोसिएटिव लॉ एडिशन के थ्रू और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू हमेशा ही होल्ड करता है। अब मैट्रिसेस के अंदर भी, लोअर क्लासेस के अंदर, +2 के अंदर आप इस चीज़ को डिस्कस भी कर चुके। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जब कभी भी ऑपरेशन प्यारे बच्चों एडिशन दिख जाए, आपको मल्टीप्लिकेशन दिख जाए, और आप नंबर सिस्टम के अंदर थ्रू आउट काम कर रहे हो, यहाँ पर बच्चों मैंने नंबर सिस्टम बोला है, अगर स्पेशली अगर वो कोई सेट डिफाइन करता है तो आपको बाकायदा चेक करना पड़ेगा एसोसिएटिव लॉ को भी। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि सर आपने बोला था कि एसोसिएटिव लॉ तो अंडर एडिशन मल्टीप्लिकेशन हमेशा होल्ड होता है। वो तब होता है, हमेशा तब है, अगर वो आप जो स्पेस आपका, जिस चीज़ पर आप प्यारे बच्चों काम कर रहे हो, वो आपका स्पेस क्या बनना चाहिए, नंबर सिस्टम बनना चाहिए। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ पर अंडर एडिशन इंटीजर के सेट के ऊपर एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज होल्ड। तो इसका मतलब हमारे पास जो फर्स्ट प्रॉपर्टी थी एसोसिएटिव लॉ की, वो सेटिस्फाई होती है। फिर हम क्या चीज़ चेक करते थे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को चेक करते थे सॉरी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी को चेक करते थे। देखो बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट आप किस चीज़ को बोलते थे कि वो मेंबर जी का जिसके ऊपर ग्रुप के उस नॉन एम्प्टी सेट के हर मेंबर को ऑपरेट किया जाता है, तो इटसेल्फ बनना चाहिए। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इंटीजर के सेट के अंदर से आइडेंटिटी एलिमेंट कौन सा बनेगा, कि किस चीज़ के अंदर मैं, किसी मेंबर के अंदर मैं क्या चीज़ ऐड करता हूँ कि वो इटसेल्फ बनता हो, वो हमारे पास क्या बच्चों, 0 है। जैसे कि आप आइडेंटिटी एलिमेंट कैसे चेक करते थे, आप ऐसे भी बोल सकते हो कि लेट E बिलोंग्स टू Z with the identity element, so that implies by the definition A plus E is equal to A, so that implies E is equal to 0, so that implies 0 belongs to Z। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो इंटीजर का सेट है उसकी आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनती है, 0 बनती है अंडर एडिशन, और वो इसके अंदर एग्जिस्ट भी करता है। तो दैट इम्प्लाइज ये उसका बच्चों कि जो इंटीजर का सेट है उसके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद हम प्यारे बच्चों क्या चीज़ चेक करते थे ये चीज़ चेक करते थे कि जो हर एक मेंबर का क्या बनना चाहिए, इनवर्स एग्जिस्ट करना चाहिए। अब ऑपरेशन क्या है, एडिशन, तो हर एक मेंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता हो। देखो बच्चों, आपको ये चीज़ चेक करना है कि हर एक मेंबर का एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता, वो कैसे चेक करेंगे उस पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या ले लिया, एक मेंबर लिया A बिलोंग्स टू Z। आपको ये पता है कि Z के अंदर अंडर एडिशन आइडेंटिटी क्या है, 0 है, ये चीज़ है। आपको ये चीज़ चेक करना है कि Z के अंदर हर एक मेंबर जो Z के अंदर है उसका एडिटिव इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया B इज द इनवर्स ऑफ A, तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन A स्टार B इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू B स्टार A। अब जो स्टार ऑपरेशन प्यारे बच्चों हमारे पास क्या अंडर एडिशन है, तो स्टार को मैंने रिप्लेस कर दिया एडिशन से, तो दैट इंप्लाइज क्या बन चुका ये, A प्लस B इज इक्वल टू E की वैल्यू क्या बच्चों 0 है, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से B की वैल्यू क्या बन चुकी, -A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू Z। अब एक बात बताओ प्यारे बच्चों मुझे कि जो A है वो क्या आपके पास इंटीजर है, कोई भी नंबर अगर इंटीजर है उसका सब्ट्रैक्शन भी तो इंटीजर बनता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है मुझे बोलता है कि सर 5 हमारे पास इंटीजर है, उसका सब्ट्रैक्शन कर दिया -5, वो इंटीजर है फिर नहीं है, थ्रू आउट इंटीजर है, इसके अंदर ही लाई करता है, वो कहाँ पर, वो ये आगे चलोगे आप -4 और -5 एंड सो ऑन सो फॉर, इस टाइप से।
तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो माइनस ए है वो भी किसके अंदर लाई करता है, वो भी z के अंदर लाई करता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर से अगर आप कोई भी मेंबर उठाते हो उसका एडिटिव इनवर्स भी हमेशा एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई बच्चा ये बोलता है मुझे कि सर 2 का एडिटिव इनवर्स बताओ, कि 2 में क्या चीज़ ऐड करूँ मैं, 2 में क्या चीज़ ऐड करूँ कि 0 बनता हो, तो -2 ऐड करना पड़ेगा। -2 भी तो इसी सेट के अंदर है, तो दैट इम्प्लाइज 2 का एडिटिव इनवर्स क्या बनता है प्यारे बच्चों, वो बनता है आपके पास -2। 1 का एडिटिव इनवर्स क्या बनता है, -1। और 3 का एडिटिव इनवर्स क्या बनता है प्यारे बच्चों, -3। और -4 का एडिटिव इनवर्स क्या बना कि -4 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि 0 बनता हो, वो क्या है 4। तो इस टाइप से बच्चों हर एक मेंबर का एडिटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब ये हो चुका बच्चों जो हमारे पास प्रॉपर्टी थी ग्रुप की वो क्या कर चुका है, सेट इंटीजर का सेट सेटिस्फाई कर चुका अंडर एडिशन। तो दैट इम्प्लाइज z अंडर एडिशन फॉर्म ए ग्रुप, ये चीज़ है बच्चों। तो इसका मतलब अभी हमने ये चीज़ चेक की है कि जो हमारे पास इंटीजर का सेट है अंडर सब्ट्रैक्शन ग्रुप नहीं बनता, मल्टीप्लिकेशन नहीं बनता, एडिशन बनता है। हमने ये चीज़ नोटिस की थी कि अंडर एडिशन सब्ट्रैक्शन सब्ट्रैक्शन में तो एज यूजुअल एसोसिएटिव लॉ ही ओबे नहीं होता, और मल्टीप्लिकेशन के थ्रू कहाँ पर प्रॉब्लम आती है, हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं बनता आपको। इसलिए नाउ कम टू द पॉइंट। अब बच्चों मैंने क्या कर दिया, जो सेट है इंटीजर के सेट की जगह पर कौन सा सेट ले लिया मैंने, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, वो ये है। और फिर से ऑपरेशन को चेंज करूंगा, मैं फिर चेक करूंगा कि नेचुरल नंबर का सेट हमारे पास ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है, उस चीज़ पर आते हैं। थ्रूआउट बच्चों आपको यही चीज़ चेक करना होता है, डेफिनेशन को चेक करना होता है कि ग्रुप है या फिर नहीं है। अगर वो सारी की सारी डेफिनेशन सेटिस्फाई करता है, जो प्रॉपर्टी है, जो सेटिस्फाई करने वाली जो प्रॉपर्टी थी उनको सेटिस्फाई करता है, तो दैट इम्प्लाइज वो ग्रुप है, अदरवाइज नहीं है। अब मैंने क्या कर लिया, नेचुरल नंबर का सेट ले लिया, वो ये नेचुरल नंबर दरअसल ये थे 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन सो फोर्थ। अब देखो बच्चों मैंने क्या रख दिया, ऑपरेशन को चेंज करना स्टार्ट करो। ऑपरेशन यहाँ पर पहले रख दिया, एडिशन ही रख दिया। चलो नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन, ये चीज चेक करना है मुझे कि प्यारे बच्चों ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता। देखो बच्चों 2 नेचुरल नंबर को ऐड करते हो तो फिर से नेचुरल नंबर ही बनता है, तो दैट इम्प्लाइज जो एडिशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन, तो दैट इम्प्लाइज जो फर्स्ट प्रॉपर्टी है वो ऑलरेडी सेटिस्फाई होती है कि जो एडिशन है वो आपके पास क्या बनता है प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन बनता है द सेट ऑफ नेचुरल नंबर पर। फिर आप क्या चीज चेक करते हो बच्चों, एसोसिएटिव लॉ को चेक करते हो। अभी मैंने बताया था कि नंबर सिस्टम के अंदर अंडर एडिशन एसोसिएटिव लॉ इज ऑलवेज होल्ड, तो दैट इम्प्लाइज एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई है। फिर आप क्या चीज चेक करोगे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करोगे कि इस ग्रुप, इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर कौन सा ऐसा मेंबर है जो हर मेंबर के अंदर ऐड करने पर इटसेल्फ बनता हो। तो ऑब्वियस सी बात है उसको 0 बनना पड़ेगा। अब वो 0 इसके अंदर है नहीं, तो दैट इम्प्लाइज नेचुरल नंबर का सेट अंडर एडिशन नॉट ए ग्रुप। एज यूजुअल आप ऐसे भी बाकायदा प्रूफ भी बोल सकते थे ऐसे कि मैंने क्या कर लिया बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी चेक करना स्टार्ट कर दिया कि इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता भी है या फिर नहीं करता है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया ई है वो हमारे पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के सेट के आइडेंटिटी एलिमेंट माना है बच्चों मैंने, तो दैट इंप्लाइज ये क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, ए स्टार ई इज इक्वल टू ए इज इक्वल टू ई स्टार ए फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों मैंने क्या कर लिया, जो स्टार ऑपरेशन मैंने क्या डिफाइन किया था आपको यहाँ पर एडिशन, तो दैट इंप्लाइज यहाँ पर वैल्यू पुट करता हूँ तो a प्लस e इज इक्वल टू ए, तो दैट इंप्लाइज e इज इक्वल टू a माइनस ए इज इक्वल टू 0। देखो बच्चों जो आपने डेफिनेशन के अंदर चीज़ नोटिस करने की थी वो ये थी कि जो हर मेंबर का इनवर्स है उस सेट के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए और आइडेंटिटी एलिमेंट भी सेट के अंदर जाना चाहिए। अब देखो बच्चों यहाँ से e की वैल्यू क्या बनती है, 0 बनती है, बट इस सेट के अंदर तो लाइन नहीं करता, तो दैट इंप्लाइज इट इज नॉट द मेंबर ऑफ द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दैट इंप्लाइज ये है बच्चों कि इस सेट के अंदर से आपको आइडेंटिटी एलिमेंट मिलता ही नहीं अंडर एडिशन, तो दैट इंप्लाइज द सेट ऑफ नेचुरल नंबर अंडर एडिशन नॉट ए ग्रुप। ये हमारे पास क्या नहीं बनता प्यारे बच्चों, ग्रुप भी नहीं बनता। फिर मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन को चेंज कर दिया। ऑपरेशन क्या रख दिया यहाँ पर, अब सब्ट्रैक्शन रख दिया, फिर उसके अकॉर्डिंग चलना स्टार्ट कर दिया।
अंडर सब्ट्रैक्शन, नेचुरल नंबर का सेट है अंडर सब्ट्रैक्शन। देखो बच्चों एक बात बताओ मुझे, पहले तो जो सब्ट्रैक्शन आपने यहाँ पर ऑपरेशन बोला है, पहले तो ये चीज़ चेक करना है कि जो सब्ट्रैक्शन है वो बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन कब बनता है कि अगर इसके अंदर से कोई भी दो मेंबर उठाते हो, उनकी सब्ट्रैक्शन करते हो तो इसी सेट के अंदर जाना चाहिए, तभी बाइनरी ऑपरेशन बनता। तो मैंने क्या कर लिया, यहाँ से दो मेंबर उठाए, एक तो उठा लिया 2 और एक उठा लिया 3। ए की वैल्यू 2 मान ली, बी की वैल्यू क्या मान ली प्यारे बच्चों, मैंने 3 मान ली। तो यहाँ से ए माइनस बी मतलब ए स्टार, बी की वैल्यू निकाली वो क्या बनती, ए माइनस बी इज इक्वल टू 2 माइनस 3 इज इक्वल टू -1। इट इज नॉट इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, तो दैट इंप्लाइज सब्ट्रैक्शन इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन। क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन तो दरअसल आपके पास प्यारे बच्चों वो ये था कि कोई भी ऑपरेशन, कोई भी दो मेंबर उठाते हो सेट के अंदर से, ऑपरेट करने के बाद फिर से उसी के अंदर प्रेजेंट होना चाहिए। मैंने दरअसल क्या ले लिया, एग्जांपल के लिए ए को 2 ले लिया, बी को 3 ले लिया, सब्ट्रैक्शन करने स्टार्ट कर दी, वो बन गया -1। -1 इज नॉट एन नेचुरल नंबर, तो दैट इंप्लाइज जो सब्ट्रैक्शन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर वो हमारे पास क्या नहीं बनता प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनता। तो इस टाइप से बच्चों हमारे पास ये भी हमारे पास क्या नहीं बनता, नोट ए ग्रुप, ये चीज है बच्चों। फिर उसके बाद बच्चों मैंने क्या कर दिया, ऑपरेशन को चेंज कर दिया। ऑपरेशन मैंने यहाँ पर क्या रख दिया, मल्टीप्लिकेशन रख दिया। फिर ये चीज चेक करना स्टार्ट कर दिया कि जो नेचुरल नंबर का सेट है प्यारे बच्चों, अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है, उस चीज पर आते हैं। एक बात बताओ बच्चों, एज यूजुअल आपको आइडिया हो जाता है कि अंडर मल्टीप्लिकेशन जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है वो हमारे पास ग्रुप है या फिर नहीं है। देखो बच्चों अब मैंने क्या कर दिया, स्टार्टिंग से चलना स्टार्ट कर दिया, ऑपरेशन के ऊपर ही चलना स्टार्ट कर दिया। एक बात बताओ बच्चों, जो मल्टीप्लिकेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर हमारे पास बाइनरी ऑपरेशन फिलहाल बनता है फिर नहीं बनता है। कैसे चेक करते हैं आप कि दो मेंबर उठाओ, यहाँ से मल्टीप्लाई करो, किसके अंदर जाना चाहिए, इसी के अंदर। अगर प्रत्येक मेंबर के लिए कंडीशन सेटिस्फाई है तो दैट इंप्लाइज सब्ट्रैक्शन फ्रॉम द बाइनरी ऑपरेशन ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। एक बात बताओ बच्चों, कोई भी दो नेचुरल नंबर की मल्टीप्लाई करते हो तो वो क्या बनता है, फिर से नेचुरल नंबर ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज जो मल्टीप्लिकेशन है ऑन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर ही बनता है। तो दैट इंप्लाइज स्टार मल्टीप्लिकेशन इज द बाइनरी ऑपरेशन हेयर। ये चीज है बच्चों। फिर प्यारे बच्चों मैंने क्या कर दिया, बाइनरी ऑपरेशन तो बन चुका, फिर हम क्या चीज चेक करते थे, एसोसिएटिव लागू चेक करते थे। आपको अगर याद हो तो बच्चों मैंने एक बात बताई थी आपको भी कि नंबर सिस्टम के अंदर अगर ऑपरेशन आपका क्या है, एडिशन है और मल्टीप्लिकेशन है, तो एसोसिएटिव लॉ ऑलवेज होल्ड है। तो दैट इंप्लाइज बच्चों एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई करता है अंडर मल्टीप्लिकेशन, और अंडर मल्टीप्लिकेशन बाइनरी ऑपरेशन भी है। फिर हम क्या चीज़ चेक करते थे बच्चों, ये चीज़ चेक करते थे कि इस सेट के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता है। प्यारे बच्चों आइडेंटिटी एलिमेंट की क्या डेफिनेशन थी कि वो मेंबर जी का प्रेजेंट होना चाहिए जी के अंदर, जिससे क्या करते हो, इस ग्रुप के हर मेंबर से आप ऑपरेट करते हो तो इटसेल्फ वही मेंबर बनता हो। तो जैसे कि मैंने क्या कर लिया, फॉर एग्जांपल मान लिया लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ identity element of the set of natural number. So that implies by the definition of identity a star e is equal to a is equal to e star a। ये है बच्चों। अब देखो बच्चों ऑपरेशन आपने क्या दिया है यहाँ पर, बाइनरी ऑपरेशन स्टार की जगह पर मैं क्या लिख सकता हूँ, मल्टीप्लिकेशन। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से a इंटू e इज इक्वल टू a, दैट इंप्लाइज e इज इक्वल टू a अपॉन a इज इक्वल टू 1 विच इज बिलोंग टू द सेट ऑफ नेचुरल नंबर। तो दैट इंप्लाइज ये चीज़ है बच्चों कि इस नॉन एम्प्टी सेट के अंदर दरअसल आपके पास आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि आइडेंटिटी एलिमेंट तो दरअसल वही था कि किस मेंबर से मल्टीप्लाई किया जाए थ्रू आउट, मल्टीप्लिकेशन है तो किस मेंबर से मल्टीप्लाई किया जाए थ्रू आउट कि आपके पास वही मेंबर बनता हो। जैसे कि 1 है, 1 को आप इस ग्रुप इस नॉन एम्प्टी सेट के किसी भी मेंबर से मल्टीप्लाई कर दो वही मेंबर बनेगा। तो दैट इंप्लाइज 1 है, इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट है। तो दैट इंप्लाइज जो नेचुरल नंबर का सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है दरअसल हमारे पास, वो बनता है 1। फिर हमारे पास क्या थी बच्चों,
हमारे पास ये चीज़ थी। फोर्थ जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी ये थी कि एग्जिस्टेंस ऑफ यूनिवर्स, कि हर मेंबर का यूनिवर्स पे एग्जिस्ट करता हो। एक बात बताओ बच्चों, मान लो मैंने क्या उठा लिया, 3 उठा लिया। 3 को मैं किस चीज़ से ऑपरेट करता हूँ कि आइडेंटिटी एलिमेंट बनता हूँ। अब ऑपरेशन क्या आपके पास मल्टीप्लिकेशन है, कि 3 को किस चीज़ से मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि 1 बनता हो, तो 1/3 से करना पड़ेगा, बट 1/3 इज नॉट इन दिस सेट, तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से बच्चों 3 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं किया। 3 का क्या, इनफैक्ट यहाँ पर तो 2 का भी नहीं करता, 4 का भी नहीं करता, 5 का, 6 का, किसी का नहीं करता, सिर्फ 1 का ही करता है। तो दैट इम्प्लाइज ये चीज़ है बच्चों कि जो सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, उस सेट ऑफ नेचुरल नंबर के अंदर हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो दैट इम्प्लाइज ये चीज़ भी हमारे पास क्या नहीं बनती बच्चों, नॉट ए ग्रुप, ये चीज़ है बच्चों। फिर हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, द सेट ऑफ रियल नंबर को चेक करना स्टार्ट कर देते हैं कि वो हमारे पास ग्रुप बनेगा या फिर नहीं बनेगा। थ्रूआउट ऑपरेशन को चेंज करेंगे। देखो बच्चों, आपके पास जो रियल नंबर का सेट है वो किस चीज़ से है, वो ये था। देखो बच्चों, अभी मैंने आपको क्या बताया है, कुछ एक चीज़ें डेफिनेशन वगैरह क्लियर करने की कोशिश की थी। अभी मैं आपको एक्सरसाइज के लिए कुछ एक चीज़ देता हूँ, आपको बताना है मुझे कि वो चीज़ हमारे पास ग्रुप है या फिर नहीं है। फिर उसके बाद हमारा जो काम है उसको आगे लेकर जाते हैं। एक्सरसाइज के लिए दरअसल बच्चों आपके पास ये क्वेश्चन है, आपको बताना है कि जो रियल नंबर का सेट है अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, और एक और मैंने ऑपरेशन यहां पर डिफाइन कर दिया कि अंडर डिवीजन, हमारे पास कौन कौन सा इनमें से ग्रुप बनता है, ये आपको बताना है। फर्स्ट ये क्वेश्चन है। सेकंड ये है कि आर की जगह पर मैंने क्या कर दिया, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन, ये है बच्चों। आपको बताना है कि सी इनमें से किस ऑपरेशन के थ्रू ग्रुप बनता है। फिर उसके बाद हमारे पास थर्ड मैंने दे दिया रैशनल नंबर, अंडर एडिशन, अंडर मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन, ये है बच्चों। फोर्थ में मैंने ये दे दिया इरेशनल नंबर का सेट, अंडर एडिशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, सॉरी मल्टीप्लिकेशन, अंडर सब्ट्रैक्शन, अंडर डिवीजन, ये है बच्चों। बेसिकली बच्चों मैंने क्या कर दिया, कुछ एक क्वेश्चन बना दिए। बेसिकली हमारे पास ये क्वेश्चन तो 16 क्वेश्चन है। इन क्वेश्चन के थ्रू बच्चों आपको क्या करना है, मुझे बताना है कि कौन सा सेट आपके पास ग्रुप बनता है। बाइनरी ऑपरेशन भी मैंने यहाँ पर ऑपरेशन भी दरअसल डिफाइन कर दिए। ये कुछ क्वेश्चन है बच्चों, आपको ट्राई करने हैं, मुझे बताने हैं एज ए एक्सरसाइज के तौर पर। ये बच्चों आप जो इनके आंसर है मेरे पास थ्रू व्हाट्सअप भी भेज सकते हो या फिर कमेंट के थ्रू भी आप बता सकते हो प्यारे बच्चों कि इनमें से कौन कौन सी चीज़ हमारे पास ग्रुप बनती है। ये चीज़ देखो बच्चों, अब दरअसल हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को चेक करते हैं कि वो सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, क्वेश्चन ये है कि मैंने क्या कर लिया, जी एक सेट लिया कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिनका मोड हमारे पास क्या बनता हो, 1 बनता हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन चेक करना है मुझे। देखो बच्चों, ये एक्चुअल में क्वेश्चन है, इट इज़ सो इम्पोर्टेंट। इस क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट है, दरअसल हम इन फ्यूचर इस क्वेश्चन पर भी काम भी करेंगे, इस चीज़ को आगे तक लेकर जाएंगे कि इसको प्रूव कर देंगे कि सब ग्रुप भी बनेगा आगे, सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर का अंडर मल्टीप्लिकेशन उस और इसी स्टार के अंदर, वहाँ पर काम करेंगे उसका, वहाँ पर फिर बनाएंगे अलग अलग और चीज़ें बनाएंगे। फिलहाल अभी हम क्या करते हैं, इस चीज़ को चेक करते हैं कि जो ये नॉन एम्प्टी सेट है अंडर मल्टीप्लिकेशन ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों, एक्चुअल में क्या है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसका मोड 1 हो, एक्चुअल में इस सेट के अंदर कौन से नंबर गए हैं, वो कॉम्प्लेक्स नंबर गए हैं जिनका मोड दरअसल हमारे पास क्या बनता हो, 1 बनता हो। एक्चुअल में बच्चों, कॉम्प्लेक्स प्लेन के अंदर आप रिप्रेजेंट करते हो तो कौन से ऐसे मेंबर जिनका मॉडुलस 1। तो एक्चुअल में बच्चों हमने क्या चीज़ किया था, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर भी हम इस चीज़ को डिस्कस कर चुके हैं कि मोड z इज इक्वल टू 1 हमारे पास दरअसल क्या है कि इक्वेशन है सर्कल की जिसका सेंटर हमारे पास क्या है बच्चों, 0 है और रेडियस कितना बनता है, 1 है। तो इसका मतलब 0 को सेंटर मान करके एक रेडियस का मैंने क्या कर दिया पहले बच्चों, सर्कल बना दिया। ये 1, ये -1, ये आयोटा, ये माइनस आयोटा, ये चीज़ है बच्चों।
एक्चुअल में हमारे पास इस सेट के अंदर कौन से मेंबर है जो इस सर्कल की बाउंड्री के ऊपर लाई करते हैं, वो सारे के सारे मेंबर हमारे पास क्या है, इस सेट के अंदर प्रेजेंट है। अब हमें दरअसल क्या करना है, ये चीज़ चेक करना है कि जो ये सेट है हमारे पास ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है अंडर मल्टीप्लिकेशन। देखो बच्चों, ग्रुप बनने के लिए हमारे पास क्या थी, वही कंडीशन थी कि बाइनरी ऑपरेशन बनना चाहिए, एसोसिएटिव लॉ को सेटिस्फाई करे, आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता हो और हर मेंबर का इनवर्स भी एग्जिस्ट करता हो। तो मैंने क्या कर लिया, फर्स्टली चलना स्टार्ट कर दिया बाइनरी ऑपरेशन के थ्रू। बाइनरी ऑपरेशन यहाँ पर क्या है, ऑपरेशन क्या लिया आपने, मल्टीप्लिकेशन है। ये चीज़ चेक करना है कि जो ये मल्टीप्लिकेशन वाला जो ऑपरेशन है वो बाइनरी ऑपरेशन दरअसल बनता है फिर नहीं बनता है। कब बनता है प्यारे बच्चों, कि यहाँ से कोई भी दो मेंबर लेते हो उनकी मल्टीप्लाई इसी के अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, तभी आपके पास क्या बनेगा, ये ऑपरेशन दरअसल क्या बन जाएगा, बाइनरी ऑपरेशन बन जाएगा। मैंने क्या कर लिया बच्चों, दो आर्बिट्री मेंबर उठाए यहाँ से, कि यही सोच चीज़ थी कि कोई भी दो मेंबर उठाओ उनकी मल्टीप्लिकेशन इसी के अंदर प्रेजेंट हो। मैंने क्या कर लिया बच्चों, इस सेट के अंदर से दो मेंबर उठाए, लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू G। तो दैट इंप्लाइज, ये बात तो श्योर है बच्चों कि Z1 और Z2 G के अंदर है, तो उन दोनों नंबर का जो मॉडुलस है वो क्या बनेगा बच्चों, 1 बनेगा। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z1 का मोड इज इक्वल टू 1 एंड Z2 का मोड इज इक्वल टू 1, ये चीज़ है। फिर उसके बाद मेरा टारगेट तो ये चीज़ चेक करना था कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर प्रेजेंट है फिर नहीं है। अब इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन इसके अंदर कब प्रेजेंट होगी प्यारे बच्चों, अगर उसका मॉडुलस भी क्या बनता हो, 1 बनता हो, मतलब इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो। मैंने क्या कर दिया, Z1 Z2 इसकी मल्टीप्लिकेशन की और इसका मॉडुलस कर दिया। तो दैट इंप्लाइज इसका मॉडुलस इनटू इसका मॉडुलस। अब देखो बच्चों, Z1 का मॉडुलस क्या था, 1 था, Z2 का मॉडुलस भी 1 है, तो दैट इंप्लाइज 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो Z1 इंटू Z2 जो कॉम्प्लेक्स नंबर बनता है उसका मॉडुलस 1 है, और इस सेट के अंदर तो दरअसल हमारे पास वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स नंबर थे जिसका मॉडुलस 1 है। तो दैट इंप्लाइज Z1 और Z2 भी किसी के अंदर, Z1 इंटू Z2 किसके अंदर चला गया, यहाँ से G के अंदर। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z1 इंटू Z2 बिलोंग्स टू G। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से प्यारे बच्चों जो मल्टीप्लीकेशन है इस सेट के ऊपर क्या बन चुका है, यहाँ से बाइनरी ऑपरेशन बन चुका। तो अब उसके बाद हमारे पास क्या चीज़ है, ये चीज़ चेक करना है कि एसोसिएटिव लॉ भी सेटिस्फाई होता है फिर नहीं होता है। देखो बच्चों, एसोसिएटिव लॉ के लिए आप क्या करते थे, मैंने अभी आपको बताया था कि कॉम्प्लेक्स नंबर सिस्टम के अंदर, नंबर सिस्टम इनफैक्ट नंबर सिस्टम के अंदर मल्टीप्लिकेशन के थ्रू एसोसिएटिव लॉ में सॉल्व है। तो इसका मतलब नंबर सिस्टम कॉम्प्लेक्स एनालिसिस के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ ओल्ड है। तो दैट इंप्लाइज इसके अंदर ही प्रेजेंट होगा, क्योंकि ये भी तो आपके पास क्या कॉम्प्लेक्स नंबर ही है, वो तो मैंने स्पेशल टाइप के उठाए हैं। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से एसोसिएटिव लॉ इज ऑल्सो ओल्ड, या फिर एसोसिएटिविटी इज ऑल्सो ओल्ड इन द सेट ऑफ सच टाइप ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर अंडर मल्टीप्लिकेशन। फिर उसके बाद हम क्या चीज़ चेक करते थे बच्चों, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, सॉरी आइडेंटिटी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी पर आते हैं बच्चों। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनता है उस पर आते हैं। देखो बच्चों, मैंने क्या कर लिया, मान लिया आइडेंटिटी एलिमेंट के लिए कि लेट ई आपके पास क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, आइडेंटिटी एलिमेंट है जी का, ये चीज है बच्चों। देखो बच्चों, जो ई है इसका आइडेंटिटी एलिमेंट कब बनता है, दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट ए स्टार ई, ए यहाँ पे जड से डिनोट कर रखा, तो यहाँ पे जड ही ले लिया मैंने, जड स्टार ई इज इक्वल टू जड इज इक्वल टू ई स्टार जड, ये है बच्चों, फॉर ऑल जड बिलोंग्स टू जी। जस्ट मैंने डेफिनेशन ही अप्लाई किया आइडेंटिटी एलिमेंट की, ये चीज़ है बच्चों। देखो बच्चों, यहाँ पर स्टार ऑपरेशन क्या आपके पास, दरअसल यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन है, तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पर मल्टीप्लाई कर दिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से z इंटू ई इज इक्वल टू z। एक बात बताओ बच्चों, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर है जो इसकी बाउंड्री के ऊपर लाई करता है, तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि वो नंबर जीरो है, नॉन जीरो है। अब नॉन जीरो नंबर है, नॉन जीरो नंबर से तो मैं थोड़ा डिवाइड भी कर सकता हूँ, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से ई की वैल्यू क्या बन चुकी, वो बन चुकी 1। अब जो 1 है उसका मॉडुलस भी क्या आता है बच्चों, 1 ही आता है। तो दैट इंप्लाइज इट इज ऑल्सो द मेंबर ऑफ जी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इस सेट के अंदर से आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता है, 1 बनता है, कि 1 ही एक ऐसा मेंबर है इस सेट के अंदर से जिसको आप किसी भी मेंबर से मल्टीप्लाई करते हो तो इटसेल्फ वही मेंबर बनता है, और इसका मॉडुलस भी 1 है। तो दैट इंप्लाइज दिस एलिमेंट इज लाई इनटू जी। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जो जी है इसके अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है।
फिर उसके बाद हम क्या चीज़ चेक करते थे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स, उस पर आते बच्चों। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स के लिए क्या चीज़ थी बच्चों, ये चीज़ थी कि हर मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता हो, ये चीज़ थी प्रॉपर्टी। मैंने क्या कर लिया बच्चों, इनवर्स चेक करना स्टार्ट कर दिया कि हर मेंबर का एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता है। मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि लेट Z1 बिलोंग्स टू G विद एनी एलिमेंट, विद आर्बिट्रेरी एलिमेंट। अब देखो बच्चों, मेरा टारगेट तो दरअसल ये है कि जो Z1 है इसका इनवर्स एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता है, उस पर चेक करना था कि Z1 का इनवर्स Z2 कब बनेगा। अगर Z1 स्टार Z2 क्या बनता, आइडेंटिटी बनता। आइडेंटिटी क्या प्रूव किया आपने, इसकी 1 प्रूव की है। तो दैट इंप्लाइज मैंने क्या कर लिया, मान लिया कि Z2 आपके पास क्या है, इनवर्स एलिमेंट है ऑफ Z1। तो दैट इंप्लाइज यहां से क्या चीज बन चुकी कि Z1 स्टार Z2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी इज इक्वल टू Z2 स्टार Z1। अब स्टार ऑपरेशन क्या है दरअसल बच्चों, आपके पास मल्टीप्लीकेशन था, मल्टीप्लीकेशन कर दिया यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। अब आइडेंटिटी एलिमेंट क्या बनता था बच्चों इस G के लिए, वो बनता था 1, यहाँ पर 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z1 इंटू Z2 इज इक्वल टू 1, जस्ट ये चीज लिखी। अब Z1 तो आपके पास इसके अंदर है, अब Z2 क्या बनेगा, यहाँ से Z1 को डिनोमिनेटर में ले चुके, तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z2 इज इक्वल टू 1 अपॉन Z1, ये चीज बन चुका। मतलब ये है बच्चों कि Z1 को अगर आप 1/Z1 से मल्टीप्लाई करते हो तो वो 1 बनता है, आइडेंटिटी एलिमेंट बनता है। तो इसका मतलब Z1 के लिए आपको एक मेंबर मिलता है 1/Z1, जिससे मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी एलिमेंट मिल चुका। अब दरअसल बात ये थी कि जो Z1 Z2 में आपने बनाया है वो इस सेट के अंदर भी प्रेजेंट होना चाहिए। वो इसके अंदर कब जाएगा, अगर इसका मॉडुलस कितना बनता हो बच्चों, 1 बनता हो। तो इसका मैंने क्या कर लिया, मॉडुलस निकालना स्टार्ट कर दिया। Z2 का मॉडुलस क्या बन चुका, 1/Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1/Z1 का मॉडुलस इज इक्वल टू 1, ये चीज बन चुका बच्चों। तो इसका मतलब यहाँ से ये बन चुका बच्चों कि Z2 इज इक्वल टू 1/Z1 इज द मेंबर ऑफ G। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हर मेंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर कोई ये बोलता है कि -1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स बताओ, वो क्या बनेगा बच्चों, -1 का रेसिप्रोकल कर दो आप, -1 ही बनेगा। 1 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, रेसिप्रोकल कर दो, 1 ही बनेगा। आयोटा का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, 1 आयोटा। उसका आयोटा का रेसिप्रोकल क्या बना, 1 आयोटा। उसकी वैल्यू क्या बनती है, -आयोटा। तो इस टाइप से बच्चों हर मेंबर का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इंप्लाइज दिस सेट फॉर्म द ग्रुप अंडर द मल्टीप्लीकेशन। इस टाइप से था बच्चों आपके पास एक क्वेश्चन था। दरअसल हमने क्या किया, अभी इसको डिस्कस किया। अब हम दरअसल क्या करते हैं बच्चों, एक और चीज को डिस्कस करते हैं। इट इज सो, ये एक्चुअल में ये जो क्वेश्चन हमारे पास इंपॉर्टेंट था, उसके बाद हम क्या करते हैं, एक और क्वेश्चन को भी डिस्कस करते हैं। देखो बच्चों, हम अब क्या करते हैं, एक और स्ट्रक्चर को डिस्कस करते हैं। वो स्ट्रक्चर दरअसल हमारे पास क्या है, वो ये है। देखो बच्चों, मैंने क्या कर दिया, एक सेट बनाया G, उसके अंदर कौन कौन से मेंबर है, वो ये है कि वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिसकी पावर n कर दी जाए वो 1 बनता हो, जहां पर n क्या है, सच दैट n इज द फिक्स नेचुरल नंबर। ये चीज है बच्चों। अंडर मल्टीप्लीकेशन मुझे चेक करना है कि जो सेट हमारे पास क्या बनता है, वो ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है। एक्चुअल में इसको आप ऐसे भी लिख सकते थे, और ऐसे भी लिख सकते थे कि G वो कॉम्प्लेक्स नंबर सच दैट जिस z इज इक्वल टू 1 की पावर 1/n सच दैट n इज द फिक्स्ड नेचुरल नंबर, फिक्स्ड नेचुरल नंबर अंडर मल्टीप्लीकेशन। देखो बच्चों, एक्चुअल में आप इस चीज को क्या बोलते हो कि द सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी। एक्चुअल में आप इस सेट को दरअसल क्या बोलते हो, इस सेट के अंदर दरअसल आपके पास मेंबर कौन से है, वो मेंबर है जिसकी पावर n करने पर क्या बनते हो, कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर n करने पर 1 बनता हो। या फिर इसको ये बोल दो, एक ही बात है। एक्चुअल में इसके अंदर कौन कौन से मेंबर जाते हैं, nth रूट ऑफ यूनिटी सारे के सारे जाते हैं इसके अंदर। अब देखो बच्चों, हम डिस्कस करते हैं कि जो सेट हमारे पास है वो ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता अंडर मल्टीप्लीकेशन। इट इज सो इंपॉर्टेंट। आगे बच्चों हम जब काम करेंगे इस चीज का, इस पर बेनिफिट उठाएंगे, प्रूव करेंगे, देखेंगे क्या क्या चीजें बनती हैं, जनरलाइज कर देंगे, फिर उसके बाद इसको स्प्लिट करना स्टार्ट कर देंगे, फिर और आगे तक काम को लेकर जाते हैं। देखो बच्चों, मैंने ये चीज चेक करना स्टार्ट कर दिया कि जो ये सेट है, सेट ऑफ nth रूट ऑफ यूनिटी हमारे पास ग्रुप बनता है फिर नहीं बनता है अंडर द मल्टीप्लीकेशन।
देखो बच्चों ग्रुप बनने के लिए क्या क्या चीज़ें बताई थी दरअसल मैंने, कि बाइनरी ऑपरेशन बनता हो, जो स्टार है वो बाइनरी ऑपरेशन बनता हो, एक तो एसोसिएटिव लॉ बनता हो, एसोसिएटिव लॉ को होल्ड करता हो, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी बनता हो, और हर मेंबर का इन्वर्स भी एग्जिस्ट करता हो, मल्टीप्लिकेशन के थ्रू चले हो। तो दैट इम्प्लाइज, अब मेरा टारगेट ये है प्यारे बच्चों कि मल्टीप्लिकेशन है वो दरअसल हमारे पास चीज़ चेक करना है कि वो बाइनरी ऑपरेशन बनता है फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों बाइनरी ऑपरेशन कब बनेगा, अगर यहाँ पर आप कोई भी दो आर्बिट्री मेंबर उठाते हो, उनकी मल्टीप्लाई किसके अंदर जानी चाहिए, यहाँ पर जी के अंदर जानी चाहिए। मतलब कि कोई भी दो मेंबर उठाते हो आप जी के अंदर से, मल्टीप्लाई करते हो तो किसके अंदर बनना चाहिए, जी के अंदर से, तभी आपके पास जो मल्टीप्लिकेशन है वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, बाइनरी ऑपरेशन बनेगा। तो मैंने क्या कर लिया, इस चीज़ को प्रूव करने के लिए मान लिया लेट Z1 एंड Z2 बिलोंग्स टू जी, ये चीज़ है। इस चीज़ को चेक करना है कि कोई भी दो मेंबर यहाँ से उठाते हैं, उनकी मल्टीप्लिकेशन इसी के अंदर जाती है या फिर नहीं जाती, तभी तो बाइनरी ऑपरेशन बनता है दरअसल ये। देखो बच्चों ये दो नंबर आपने कहाँ से ली है, जेड के जी के अंदर से ली है, तो दैट इम्प्लाइज ये बात तो श्योर है कि इन दोनों की पावर n करने पर क्या बनेगा, 1 बनेगा। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से Z1 की पावर n इज इक्वल टू 1 एंड Z2 की पावर n इज इक्वल टू 1, ये चीज़ है। अब मेरा टारगेट दरअसल ये बच्चों कि इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन किसके अंदर प्रेजेंट होनी चाहिए, जी के अंदर। मैंने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया Z1 इंटू Z2। अब देखो बच्चों इसकी पावर n करने स्टार्ट कर दी, ये जो मेंबर है Z1 इंटू Z2 जी के अंदर कब जाएगा, अगर इसकी पावर n करने पर क्या बनता हो, 1 बनता हो। मतलब कि प्रोडक्ट ऑफ टू रूट ऑफ यूनिटी, nth रूट ऑफ यूनिटी, वो भी क्या बनता हो, nth रूट ऑफ यूनिटी ही बनना चाहिए। मैंने क्या कर दिया बच्चों, इसको इस टाइप से लिख दिया Z1 की पावर n इंटू Z2 की पावर n, ये लिख दिया। अब देखो बच्चों Z1 की पावर n क्या आपके पास 1 है, Z2 की पावर n भी क्या आपके पास 1 है। यहाँ पर क्या चीज़ बन चुका है, ये 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि Z1 इंटू Z2 है, उसकी पावर n करने पर क्या बनता है, 1 बनता है। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि इसके अंदर से आप कोई भी दो मेंबर उठाते हो तो उनकी मल्टीप्लिकेशन भी इसी के अंदर जाती है। तो दैट इम्प्लाइज जो यहाँ से मल्टीप्लिकेशन था वो क्या बन चुका है, ऐसे बाइनरी ऑपरेशन बन चुका। तो दैट इम्प्लाइज यहाँ से जो फर्स्ट कंडीशन थी जो बाइनरी ऑपरेशन की वो तो सेटिस्फाई होती है। फिर उसके बाद हम दरअसल क्या करते हैं प्यारे बच्चों, एसोसिएटिव लॉ को भी चेक करते हैं। एसोसिएटिव लॉ दरअसल हमारे पास क्या था, वो ये था कि A स्टार B स्टार C इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C बनता हो। प्रत्येक मेंबर A B C किसके अंदर से हो, जी के अंदर से हो। देखो बच्चों मैंने एक बात बताई थी कि जब कभी भी आप नंबर सिस्टम के अंदर काम करते हो, अंडर मल्टीप्लिकेशन और एडिशन हमेशा ही एसोसिएटिव लॉ होल्ड है। तो इसका मतलब ये भी तो आपके पास नंबर सिस्टम के अंदर ही है। आपने तो स्पेशल टाइप से वो मेंबर ले लिए कॉम्प्लेक्स नंबर, इनफैक्ट इट इज द सबसेट ऑफ द सेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो दैट इम्प्लाइज ये भी तो नंबर सिस्टम है, नंबर सिस्टम के अंदर अंडर मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव लॉ हमेशा होल्ड होता है। तो इसका मतलब बच्चों जो एसोसिएटिविटी है वो भी सेटिस्फाई होती है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर लिया बच्चों, यहाँ से आइडेंटिटी एलिमेंट चेक करना स्टार्ट कर दिया कि इस ग्रुप के अंदर से आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है फिर नहीं करता है। दरअसल आइडेंटिटी एलिमेंट क्या था कि वो मेंबर इस जी के हर एक मेंबर के साथ ऑपरेट करने पर वही मेंबर बनता हो। मैंने क्या कर लिया बच्चों, मान लिया लेट E आपके पास क्या आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ G का है। तो दैट इंप्लाइज बाय द डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट A स्टार E इज इक्वल टू A इज इक्वल टू E स्टार A फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G। ये चीज थी बच्चों बाय डेफिनेशन ऑफ आइडेंटिटी की। अब देखो बच्चों यहाँ पर Z से डिनोट कर रखा आपने, तो मैंने A को Z मान लिया। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से क्या बन चुका, Z ये तो E ही, ये Z फॉर ऑल Z बिलोंग्स टू G, ये चीज़ था बच्चों। अब देखो बच्चों आपने बाइनरी ऑपरेशन क्या डिफाइन किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन डिफाइन किया, तो स्टार को रिप्लेस कर दिया मैंने मल्टीप्लिकेशन के साथ, ये चीज़ थी बच्चों। देखो बच्चों ये बात तो श्योर है कि इसके अंदर तो वो कॉम्प्लेक्स नंबर है जिसकी पावर n करने पर 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज ये बात तो श्योर है कि वो जो कॉम्प्लेक्स नंबर जिसकी पावर n करने पर 1 बनता है वो सारे के सारे नॉन जीरो है। क्यों, अगर एक भी 0 बनता है तो 0 की पावर n करते हो तो 0 बनता है, बट यहाँ पर तो 1 बनना चाहिए। तो दैट इंप्लाइज 0 इज नॉट सेटिस्फाई दिस कंडीशन। तो दैट इंप्लाइज इस सेट के अंदर 0 मेंबर मतलब 0 एलिमेंट नहीं होता। तो इसका मतलब Z है वो क्या बनेगा प्यारे बच्चों, नॉन जीरो। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से Z, तो यहाँ से क्या बन चुका Z इंटू E इज इक्वल टू Z। तो दैट इंप्लाइज E इज इक्वल टू 1। अब 1 की पावर n करते हो प्यारे बच्चों वो भी क्या बनता है, 1 बनता है। तो दैट इंप्लाइज इट इज द मेंबर ऑफ G।
तो इसका मतलब ये है बच्चों कि जी के अंदर आइडेंटिटी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है। फिर उसके बाद मैंने क्या कर दिया, इनवर्स चेक और करना स्टार्ट कर दिया कि इनवर्स है हर मेंबर का एग्जिस्ट करता है या फिर नहीं करता है, उस पर आते हैं। देखो बच्चों इनवर्स के लिए क्या कंडीशन थी उसी पर चलते हैं। फिर उसके बाद हमारा जो काम है उसको और आगे तक लेकर जाते हैं। मैंने क्या कर लिया पहले बच्चों, मान लिया लेट Z1 बिलोंग्स टू G विद एनी एलिमेंट। अब मेरा टारगेट तो दरअसल ये था बच्चों कि G के हर एक मेंबर का इनवर्स एग्जिस्ट करता, वो भी कौन सा, भी यहाँ पर मल्टीप्लिकेट। तो मैंने क्या कर लिया बच्चों, Z1 का इनवर्स मैंने मान लिया Z2 है, मतलब Z2 इज द इनवर्स ऑफ Z1। तो दैट इंप्लाइज बाय द इनवर्स एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स डेफिनेशन Z1 स्टार Z2 इज इक्वल टू आइडेंटिटी। आइडेंटिटी क्या थी बच्चों, 1 इज इक्वल टू Z2 स्टार Z1। अब स्टार ऑपरेशन क्या है बच्चों, मल्टीप्लीकेशन, तो यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन, यहाँ पर मल्टीप्लीकेशन। तो दैट इंप्लाइज Z2 की वैल्यू क्या बच्ची बनी बच्चों, 1/Z1, क्योंकि Z1 नॉन जीरो है। तो दैट इंप्लाइज Z2 की वैल्यू बच्चों आपके पास ये बन चुकी। तो इसका मतलब ये बच्चों कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर लेते हो उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या बनेगा, उसका रेसिप्रोकल कर दो आप, वही उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स है। अब बात ये थी कि जो Z2 है वो इसके अंदर प्रेजेंट है फिर नहीं है। अब इसके अंदर प्रेजेंट कब होगा, अगर इसकी पावर n कर दी जाए, वो क्या बनना चाहिए, 1 बनना चाहिए। इसकी पावर मैंने क्या कर दी बच्चों, n करके देखी। Z2 की पावर n इज इक्वल टू 1/Z1 की पावर n इज इक्वल टू 1/Z1 की पावर n इज इक्वल टू 1। तो दैट इंप्लाइज यहाँ से बच्चों Z2 इज इक्वल टू 1/Z1 बिलोंग्स टू G। तो इसका मतलब ये है बच्चों कि हर मेंबर का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स भी एग्जिस्ट करता है। तो दैट इंप्लाइज दिस स्ट्रक्चर फॉर्म ए ग्रुप अंडर द मल्टीप्लिकेशन। ये था बच्चों हमारे पास कुछ एक इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल थे जिसको अभी हमने डिस्कस किया है कि हमारे पास ग्रुप बनता है या फिर नहीं बनता है। देखो बच्चों आज मैंने एक्सरसाइज के लिए तकरीबन आपको 16 क्वेश्चन दिए हैं। हर स्टूडेंट को वो क्वेश्चन ट्राई करने हैं और आप सभी से ये छोटी सी हिदायत है मेरी कि हर रोज़ का काम अगर हर रोज़ करोगे तभी इस पेपर के अंदर एक्सपर्ट बन सकते हो। अदरवाइज अगर ये सोचते हो कि बिना करे काम चल जाएगा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर कभी काम नहीं चलता, उसके लिए आपको एक्सपर्ट बनना ही पड़ता है, तभी आप उसके अंदर अच्छा परफॉर्मेंस कर पाते हो। ये तभी पॉसिबल है बच्चों कि हर रोज़ काम अगर हर रोज़ करोगे तो। देखो बच्चों एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर मैं आपको हर एक चीज़ करवाऊंगा जो CSI नेट के अंदर है, NBHM के अंदर, गेट TFR सब चीज़ के अंदर है। हर टाइप के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे, आपकी थ्योरी है उसको डेवलप करूँगा, मैं कंसेप्ट को डेवलप करूँगा। इसलिए बच्चों हर रोज़ का काम हर रोज़ करो, हर टाइप की प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे। अभी हमारा जो काम चला हुआ है वो आपके कंसेप्ट को जनरेट करना है। कल बेसिकली हम क्या करेंगे, इस काम को यहीं से ही आगे तक लेकर जाते हैं, फिर और प्रॉपर्टी वगैरह को डिस्कस करेंगे। वहाँ पर हमारे पास जो आगे है क्वेश्चन के अंदर उसकी एप्लीकेशन है। तो इस टाइप से हमारा जो आज का काम है बच्चों ये था, और इसको आपको जो एक्सरसाइज क्वेश्चन है उसको आपको ट्राई करना है।